गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम जो है भगवान के डाकिए चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब आप जो है आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए कविता की पंक्तियों में उचित शब्द कविता में से छांट कर भरिए। बच्चों, यहाँ पे जो है कविता जो में कुछ पंक्तियां जो है नहीं दी हुई हैं, इनको आपको पोयम से देखकर आप उसको फिल करनी है आपको। तो देखिए बच्चों, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाजते हैं। खा वाला देखिए, हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध बेचती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर गिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज खोलिए बच्चों, पेज नंबर जो है आपको 46। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ में आए अधिक से अधिक सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। बच्चों, आपने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा पढ़ रखी होगी। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो आपके पाठ में जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आए हैं उनको छांट कर आपको इस यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, पक्षी, बादल, पहाड़, पेड़, पंख, ये सब क्या है? आपके संज्ञा शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द देखिए बच्चों, ये है, हम, ये आपको क्या है? ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, पर्यायवाची शब्द यानी इसी के शब्दों समान शब्दों को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। समानार्थक शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। जैसे नीर को हम क्या बोल सकते हैं? जल और पानी। इसी प्रकार देखिए खग को हम क्या बोल सकते हैं? पक्षी और विहग। गिरी को हम बोलेंगे पर्वत। गिरी का समानार्थक शब्द क्या है? पर्वत, भूधर। सुगंध का क्या होगा बच्चों? खुशबू और महक। पादप क्या होगा बच्चों? पेड़ और बिटप। बादल का जलद, मेघ। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। बच्चों, हिंदी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था कि जो है समास चैप्टर में कि जिसमें हमने पढ़ा था कि समास क्या होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ये समास कहलाती है। तो हमें ये भी पता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको उनका विग्रह करना है और समास का नाम देना है। तो बच्चों पहला शब्द देखिए, पक्षी, बादल। तो यहाँ पे पक्षी और बादल शब्द दिया है, तो आपको इसको क्या करना है? विग्रह करना है और इसका विग्रह करके समास का नाम देना है। तो बच्चों देखिए, पक्षी बादल यानी पक्षी बादल में कौन सा समास है? आपका द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में हमने क्या पढ़ा था कि जिस समास में समस्त पद जो है में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद समान होते हैं। और विग्रह करने पर जो है किसका प्रयोग होता है? योजक शब्दों का प्रयोग होता है। तो वह हमारा क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ पहले पक्षी और बादल आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो योजक चिन्ह लगा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? पक्षी और बादल। क्या बन जाएगा बच्चों? पक्षी और बादल। समास का नाम क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। उसी प्रकार दूसरा देखिए बच्चों, महादेश, महान है जो देश। तो बच्चों ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की पहचान हम कैसे करते हैं कि हम किस प्रकार करते हैं कि कर्मधारय समास में
विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। और विग्रह करने पर जो शब्द निकल कर आता है, यानी विग्रह करने पर क्या शब्द निकल के आता है, जो शब्द निकल कर आता है, तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, कौन समास है, कर्मधारय समास है। इसी प्रकार अगला देखिए, गा वाला पेड़ पौधे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ पेड़ और पौधे समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये आपको इसके वाक्य बनाने हैं और ये आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। आपको इसमें ये खुद से बनाना है। मैं इन शब्दों का अर्थ बता दे रही हूँ। जैसे पाक का मतलब क्या होता है, पाक का अर्थ होता है पंख, वाचना मतलब जो है पढ़ना, सौरभ, सौरभ मीन्स सौरभ का सुगंध, महादेश एक देश से दूसरे देश जाना, आंकना यानी अनुमान लगाना, और हस्ती, हस्ती को क्या बोलते हैं, अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। यानी ये राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन है। इसमें जो आपको वाक्य सही है उसके आगे आपको राइट करना है, और जो रॉन्ग है उसके आगे आपको रॉन्ग टिक करना है। तो देखिए पहला देखिए, पक्षी भगवान के डाकिए हैं, ये क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या आपका क्या लगाएंगे, टिक राइट की लगाएंगे, सही निशान लगाएंगे। प्रकृति भेदभाव करती है, रॉन्ग, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे यानी क्रॉस लगाएंगे। हम भगवान के डाकियों के पत्र को समझ पाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, तो यहाँ क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इस कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट टिक लगाएंगे। कबूतर डाकिए थे, राइट यानी सही का आंसर लगाएंगे, सही टिक लगाएंगे। पक्षियों को देश की सीमाओं में बांधा जा सकता है, तो ये क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया, यानी क्रॉस चिन्ह लगाएंगे। अगला देखिए, हवा एक देश का संदेश दूसरे देश में ले जाती है, ये क्या है आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, राइट का टिक लगाएंगे। तो बच्चों ये आपकी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आप इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।